नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश में गर्मी का तेवर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार तेवर गर्म हवाओं के साथ लू भी चल रही है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ प्रकाश धावले जी हैं। उनसे जानेंगे क्या लोगों को अब राहत मिलेगी या टेम्परेचर और बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द लपेटा पे। नमस्कार सर, लगातार टेम्परेचर प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर हमने दतिया का देखा, 47 टेम्परेचर रहा। गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या लोगों को राहत मिलती नजर आएगी कि बिल्कुल और मौसम बढ़ेगा भी? जैसे अभी ये धूप काला चल रहा है और मई महीने का हर साल का जो रिकॉर्ड रहता है कि टेम्परेचर चरम पे रहता है। और खासकर जो मध्य प्रदेश के जो अपना नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के जितने भी ग्वालियर और चंबल संभाग के ज़िले जो है, उसके साथ ही जो है छतरपुर, बिल्कुल मैप पे आप समझाएंगे थोड़ा और इजी रहेगा सर। मैं इससे पहले अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमने पूर्वानुमान दिया था, उसी हिसाब से जो मीन्स पूरे प्रदेश के बहुत से जो संभाग है वहाँ के ज़िले में कहीं कहीं जो है पहले तो मीन्स गरज चमक के साथ बौछारी भी हुई, कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली है और कहीं कहीं जो है लू का भी प्रकोप रहा है। तो जैसे मीन्स उसके साथ ही आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कल का सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है नौगांव में 45.5, रतलाम में 45.5 और दतिया में 45.2 ये यहाँ पे तो लू का प्रकोप रहा। तो ये तीन और बाकी के जिले हैं वहाँ पे भी आप तापमान देख सकते हैं कि 43 से ऊपर ही है। तो यहाँ पे भी जो है गर्मी का प्रकोप रहा, पर लू जब 45 डिग्री क्रॉस करता है तो लू का अपना उसमें प्रकोप लू करके उसको डिक्लेयर किया जाता है। ये पूरा ऑल इंडिया का पूरा मैप है ना, इंडिया का मैप? ये पूरा इंडिया का मैप है। इसमें आप सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश में व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो ये व्हाइट पैचेस जो है ये क्लाउड इंडिकेट करता है ना। तो अभी जैसे सिस्टम बना हुआ है एक, यहाँ पे क्या है पश्चिम विक्षोभ ऊपर में पाकिस्तान में एक बना हुआ है और उसके साथ ही जो है हरियाणा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। हरियाणा में 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ एक नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन भी है। तो नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है हरियाणा से लेते हुए महाराष्ट्र मराठवाड़ा तक जा रही है और वो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजर रही है ट्रफ लाइन। तो उसकी वजह से जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पे जो मीन्स आंशिक बादल जो छाए हैं और कहीं कहीं जो है हल्का मीन्स बौछारें भी हो रही है, बरसात भी हो रही है ना, तो उसके साथ तेज हवाएं भी चल रही है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में जो कैसा रहेगा वेदर, तो यहाँ पे हम मैप के द्वारा देखते हैं। तो ये 21 तारीख में आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है आइसोलेटेड फॉर्मेट में रेनफॉल जो है मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश कवर हो रहा है। और नीचे में चेतावनी आप देख सकते हैं, वार्निंग जो है हीट वेव की वार्निंग भी दी गई है। तो नॉर्थ एमपी के जो है ग्वालियर चंबल संभाग के बहुत से जिले जो है ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, मुरैना तथा गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है हीट वेव कंडीशंस रहेंगी, यानी 45 के आसपास 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना रहेगा। उसके साथ ही जो है पूरी मध्य प्रदेश के जो बाकी जिले हैं, जबलपुर, शहडोल संभाग जो है, उसके साथ ही छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुरना, बैतूल, नरसिंहपुर, यहाँ पे जो है गरज चमक के साथ बौछारें 24 घंटे में गिरने की संभावना है तथा तेज हवाएं भी चल सकती है। अब इसके बाद ये 21 तारीख का हो गया। 22 तारीख का जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का है ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। तो 4-5 जिलों में जो है आइसोलेटेड फॉर्मेट में रेनफॉल हो सकता है, जिसमें कि बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना, बुरहानपुर तथा नीमच और मंदसौर। तो यहाँ पे हल्का आइसोलेटेड फॉर्मेट में रेनफॉल होने की संभावना है। उसके साथ मैक्सिमम जो अभी हीट वेव कंडीशन ज़्यादा दिख रही है आप यहाँ पे, तो मोस्टली जो है नॉर्थ वेस्ट एमपी जो है और नॉर्थ ईस्ट एमपी के मैक्सिमम जिले जो है पूरे कवर हो रहे हैं, जिसमें कि हीट वेव रहेगी। और पश्चिम मध्य प्रदेश के मोस्ट ऑफ द जिले जो है उज्जैन, इंदौर संभाग के, वहाँ पे भी हीट वेव रहेगी। तो ग्वालियर, भिंड, दतिया, निमाड़ और इन जगह हीट वेव अभी भी लगातार जारी रहेगी। लगातार जारी रहेगी आने वाले 2 दिनों में। 2 दिनों तक। उसके बाद तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन भी 5 दिनों का आप मैक्सिमम देख सकते हैं। हमारे यहाँ से इशू किया जाता है फोरकास्ट, तो वहाँ पे भी 5वें दिनों में हीट वेव कंडीशंस और ज़्यादा प्रिवेल हो जाएगी। मतलब 25 तारीख तक हम समझे से 25 तारीख तक हीट वेव रहेगी। तो टेम्परेचर सर अभी 47-45 जा रहा है, तो टेम्परेचर और बढ़ेगा कि टेम्परेचर ठीक रहेगा, हीट वेव भी बढ़ती रहेगी? जैसे हमारे यहाँ क्या रहता है 45 डिग्री टेम्परेचर टच कर गया तो हीट वेव कंडीशन देते हैं। उसके बाद 47 डिग्री और उसके ऊपर गया टेम्परेचर तो तीव्र हीट वेव, तो तीव्र लू की मीन्स चेतावनी हो जाती है, यानी तीव्र लू और रियलाइज हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है आशंका है सर अभी ऐसी कुछ? तीव्र लू जो है 24 और 25 तारीख के आसपास जो है उत्तरी मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में जो है तीव्र लू की भी भिंड, ग्वालियर ये साइड में पूरा ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र और दतिया वगैरह वहाँ पे
तीव्र लू की भी संभावना बनी हुई है। बारिश की बात कर लें सर, तो बारिश को लेकर अभी क्या मौसम कह रहा है कि कब तक बारिश के आने की संभावना है सर? नहीं, जैसे मानसून का ट्रैक अगर आप पूछ रहे हैं, हाँ, तो मानसून जो है वो पोर्ट ब्लेयर के निकोबार के पोर्शन में जो है 19 तारीख को टच कर गया और उससे धीरे धीरे जो है अभी जो है वहाँ पे नानकौरी करके है, वहाँ के एरिया तक धीरे धीरे सरक रहा है वो। जैसे उसका ट्रैक अगर जो देखेंगे आप, तो ट्रैकिंग हम तो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून में करते ही रहते हैं। उसके साथ जो है 31 मई को हमने पूर्वानुमान दिया है हमारे मुख्यालय ने कि वो 31 मई को जो है केरल में टच करने की संभावना है मानसून। अगर नॉर्मल ट्रैक रहा और मानसून का सभी कंडीशंस अगर फेवरेबल रहे, तो अपने ऑनसेट ऑफ मानसून भोपाल का जो तारीख है 20 जून के आसपास ऑनसेट हो सकने की संभावना है। और हीट वेव की बात कर लेते हैं सर कि अब 25 तारीख के बाद हीट वेव कम होती नजर आएगी। आपने कहा 25 तारीख तक तो लू चलेगी, और 25 तारीख के बाद क्या हीट वेव से राहत मिलेगी लोगों को कि नहीं मिलेगी? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हम हर 5 दिन का यहाँ पे फोरकास्ट इश्यू करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट इश्यू करते हैं, तो अभी 5 दिन 25 तारीख के बाद वाला जो है उसका फोरकास्टिंग हम बाद में जैसे 1-2 दिन बाद रिव्यू करेंगे। पर मोस्ट प्रोबेबली मीन्स ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 25 तारीख के बाद भी जो है मीन्स गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली आम आदमी को। तो पूरी मीन्स उसका जो है अपना क्या उसका बचाव क्या रखें सर? लू में लोग बाहर निकलते हैं काम के लिए सबसे ज़्यादा, तो क्या बचाव रखना चाहिए सर? सब लोगों ने तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मीन्स प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन संभाग द्वारा भी मीन्स टाइम टू टाइम बुलेटिन जारी किए जाते हैं। तो मीन्स लू से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि घर में रहे, छाँव में रहे, या फिर बाहर जाने की अगर मीन्स अत्यधिक ज़रूरत है तो पानी का सेवन अच्छे से किया जाए। और अगर कहीं अपने को मीन्स ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो छाँव में रुक जाए। और अगर कहीं अपने को थोड़ा टेम्परेचर टाइप वगैरह फील हो रहा है तो घर में ही रहे और ORS का घोल लेते रहे। ये सब मैक्सिमम जितनी भी प्रिकॉशंस, और डार्क क्लोथ्स थोड़ा अवॉइड करें, ये सब अपने को लेना ज़रूरी है। आम आदमी ने ये सब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सर बात करते हैं कि अभी जैसे आपने बताया कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल वाला जो क्षेत्र है वो लगातार वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि 12 से लेकर 4 बजे तक की हीट वेव ज़्यादा रहेगी? क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है उसका कुछ, कि मॉर्निंग से लेकर अभी रात में भी देख रहे हैं, रात को भी गर्म हवा चल रही है, 8-9 बजे भी गर्म हवाएं चल रही हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, दो मेन टेम्परेचर। जैसे मिनिमम टेम्परेचर जो होता है सुबह सनराइज के बाद रीच करता है, और मीन्स उसको नाइट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। पर आज के मीन्स इतने में आप देख सकते हैं सभी जिलों में जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जा रहा है, कहीं कहीं तो 30 डिग्री सेल्सियस भी टच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से आपको मॉर्निंग में भी डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ रहा है, तो मॉर्निंग में भी थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। अब जहाँ पे जैसे सतपुड़ा से गिरा हुआ कुछ एरिया होगा तो वहाँ पे हल्की हवाएं चलती है, तो उस हवा से अपने को थोड़ा सा राहत मिलती है। तो अदरवाइज़ जहाँ पे थोड़ा मीन्स एकदम एरिड जोन है, तो वहाँ पे कभी कभार तो विंड भी थोड़ी सी कम रहती है, विंड स्पीड जो रहती है वो कम रहने की वजह से वहाँ पे अपने को थोड़ा गर्मी का ऐसा ज़्यादा दिखता है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दोपहर को 2:30 बजे के से 4 बजे तक के 2:30 के आसपास है, 2:30 से 3 बजे तक के मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रीच करता है। 2:30 से 3 बजे तक का टेम्परेचर रीच करता है। तो ये 22 तारीख का है सर, और लास्ट 25 तारीख का बता पाएंगे हमें? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन करके। हाँ, ये 23 तारीख का ये है। अभी यहाँ पे और जिले बल गए, यहाँ पे एक ये जो फिगर है ये इंडिकेटिव है कि ये हीट वेव के तौर है, हीट वेव का वो आइकॉन है। अब ये 23 तारीख का हो गया, ये 24 तारीख में आप देखो और ज़्यादा बढ़ गया, और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया, बाकी जगह पे येलो अलर्ट है। तो ऐसा है। तो ऑरेंज अलर्ट सर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल वाले क्षेत्र में ही है, छतरपुर और राजगढ़ में भी देखा जा रहा है। ये 24 का है, और इसके 25 तारीख का आप देखो ऑलमोस्ट ऑल द एरिया कवर कर गया। सिर्फ ये थोड़ा सा सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, पांडुरनाथ छोड़ दिया है। यहाँ पे भी टेम्परेचर रहेगी लेकिन 45 तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए इतना देर है। पर 45 के करीब यानी 44 तक तो 44 के आसपास टेम्परेचर जाएगा ही जाएगा। तो मतलब सावधानी रखनी है, टेम्परेचर अभी राहत नहीं दे रहा है, बढ़ेगा ही टेम्परेचर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक थे प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि आपको 25 तारीख तक सावधानी रखनी है। आगे भी मौसम जिस हिसाब से गर्म चल रहा है तो बिल्कुल आप घर से जब निकले तो बिल्कुल सावधानी के साथ निकले। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।